रामायण में सीता माता के दो पुत्र लव और कुश का वर्णन है, लेकिन बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि सीता माता ने सिर्फ एक ही पुत्र को जन्म दिया था। तो फिर कैसे हुआ कुश का जन्म? आइए आज इस वीडियो के जरिए जानते हैं कुश के जन्म की कहानी। कथा में वर्णन है कि वनवास से वापस अयोध्या आने के बाद श्री राम और सीता जी को पहली बार पता चलता है कि वे माता पिता बनने वाले हैं। सीता जी के गर्भवती होने की सूचना मिलने पर पूरे महल में खुशियों का माहौल हो जाता है। राम के साथ साथ परिवार के सभी सदस्य अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन यह खुशियां बहुत देर तक नहीं टिकी। जब यह बात प्रजा तक पहुंची तो लोग सीता को शक की नजरों से देखने लगे। जल्द ही यह बात सबको पता चल गई कि सीता जी अपने पति से दूर लंका में रहकर आई हैं, और यह सब जानते हुए भी श्री राम ने उन्हें अपना लिया। लंबे समय तक रावण की लंका में रहने के बावजूद भी सीता जी अयोध्या के महल में सुखी थी, और यह बात वहाँ की स्त्रियों को चुभने लगी। अयोध्या की सभी पत्नियां राम का उदाहरण देकर अपने पति तक का विरोध करने लगी। जब यह बात श्री राम तक पहुंची तो सीता जी ने स्वयं ही अयोध्या छोड़कर चले जाने का फैसला कर लिया। लक्ष्मण सीता को जंगल तक छोड़कर आए, जहां महर्षि वाल्मीकि उन्हें आकर ले गए। इसी समय सीता जी गर्भवती थी, लेकिन प्रजा का ध्यान रखते हुए सीता जी ने एक आम सन्यासिन बनने का निर्णय लिया। महर्षि वाल्मीकि ने सीता जी को अयोध्या की सभी बातें भूलकर एक सन्यासी जीवन व्यतीत करने की सलाह दी। कुछ महीनों बाद वाल्मीकि जी के आश्रम में किलकारियां गूंजने लगी और लव का जन्म हुआ। सीता जी अकेले ही लव का पालन पोषण करती थी और उनका ध्यान भी रखती थी। पर जब एक दिन सीता जी को कुछ आवश्यक लकड़ियां लाने के लिए आश्रम के बाहर के पास ही स्थित जंगल में जाना पड़ा, तो उन्हें यह चिंता सताने लगी कि वह लव को कैसे लेकर जाएं। निकलते हुए उन्होंने वाल्मीकि जी से लव का ध्यान रखने को कहा। सिर हिलाते हुए जवाब में हाँ कहकर वाल्मीकि जी ने लव को उनके पास बैठाने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही सीता जी कुछ आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि महर्षि अपने कार्य में इतने व्यस्त हैं कि लव की ओर देख भी नहीं रहे। सीता जी ने लव को साथ ही लेकर जाने का निर्णय लिया, लेकिन जब उन्होंने लव को उठाया तो महर्षि ने यह दृश्य नहीं देखा। कुछ देर बाद जब महर्षि ने इधर उधर देखा तो उन्हें लव दिखाई नहीं दिया, और उन्हें यह भय हुआ कि लव कहीं चला गया होगा या किसी जानवर का शिकार हो गया होगा। वाल्मीकि जी चिंतित हो उठे। महर्षि वाल्मीकि सोचने लगे कि अब वह सीता जी को क्या जवाब देंगे। सीता विलाप करने लगेगी। इसी डर के कारण वाल्मीकि जी ने पास में पड़े कुशा को लिया और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद एक नया लव बना दिया। यह लव हूबहू पहले जैसे लव की तरह ही था। उन्होंने सोचा कि सीता के वापस लौटने पर वह उन्हें यह लव सौंप देंगे और कुछ नहीं बताएंगे। कुछ समय पश्चात जब सीता आश्रम लौटी तो उन्हें देख महर्षि चकित रह गए। उनके पास लव को पहले से ही देखकर वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। पूछने पर मालूम हुआ कि सीता जी लव को अपने साथ ही लेकर गई थी, लेकिन नए लव को देखने के बाद सीता जी अत्यंत प्रसन्न हुई। कुश के कारण जन्म होने की वजह से उसका नाम कुश रखा गया और वह श्री राम और सीता जी की दूसरी संतान के रूप में जाना गया।